जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं परमिसिबल सेटलमेंट क्या होता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होता है, टिल्ट क्या होता है, एंगुलर डिस्टॉर्शन क्या होता है? अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं जानते तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी है आपको एज पर IAS 1904 2021 के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में सेटलमेंट होता क्या है। तो सेटलमेंट फ्रेंड्स किसी भी स्ट्रक्चर का डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है, क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन जो रखा है उसके नीचे की जो सॉइल है उसके अंदर कंप्रेशन हो गया है। ठीक है, तो वो जो सॉइल नीचे वाली जो है उसके अंदर कंप्रेशन अगर होगा तो उसकी वजह से मेरे स्ट्रक्चर के अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। उस डाउनवर्ड मूवमेंट को ही सेटलमेंट बोला गया है। डेफिनेशन आप यहां पर देख सकते हैं कि settlement refers to the downward movement of a structure due to the compression of soil beneath its foundation। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, ये यहाँ पर ये जो सोइल थी, है ना, ये रेड कलर वाला ये है मेरा इनिशियल लेवल का स्ट्रक्चर था, इनिशियल, और ये मेरा है फाइनल। ओके, तो ये रेड जो सोइल थी, सोइल के अंदर क्या हुआ, मेरा कंप्रेशन आया। कंप्रेशन आया होगा तो इसकी वजह से ये मेरा इनिशियल से फाइनल पर आया, मतलब इसके अंदर मेरे को एस अमाउंट का सेटलमेंट देखने को मिला, या एस अमाउंट से मेरा जो स्ट्रक्चर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया है। तो इसी को यहाँ पर सेटलमेंट बोला गया है। बेसिक सी चीज आपको ध्यान में रखनी है जो कि ये है कि डाउनवर्ड मूवमेंट किसी भी स्ट्रक्चर का हो रहा है, किसकी वजह से, जो उसके नीचे जो सोइल है उस सोइल के अंदर कंप्रेशन की वजह से। तो उसी चीज को यहाँ पर सेटलमेंट बोला गया है। ठीक है, अब ये जो सेटलमेंट आया है फ्रेंड्स, ये जो सेटलमेंट है आपका लेस देन होना चाहिए सेटलमेंट परमिसिबल से। ओके, ये सेटलमेंट परमिसिबल क्या है जिसको अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। बट ध्यान दीजिएगा कि जो सेटलमेंट आपका आ रहा है ये कैसा होना चाहिए, लेस देन परमिसिबल सेटलमेंट होना चाहिए। अब ये सेटलमेंट कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए IAS 8009 पार्ट 1 के अंदर दिया गया है शेलो फाउंडेशन के लिए सारा प्रोसीजर, जिसको मैंने एक डिफरेंट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने यहां से सेटलमेंट निकाल लिया। अब आपको देखना है कि जो आपका सेटलमेंट आया वो परमिसिबल वैल्यू से कम है। अगर परमिसिबल वैल्यू से कम है तो आप मतलब बोल सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। अगर परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा है तो आपका स्ट्रक्चर वहां पर हो सकता है फ्यूचर में अनसेफ हो जाए या फेल हो जाए। इसलिए आपको हमेशा जब भी स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो आपको ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड करानी रहेगी। ठीक है, कैसे कराएंगे, अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको फाउंडेशन के विड्थ, साइज सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा, वो अलग पार्ट है। बट फॉर द टाइम बिंग आपको यहाँ पर समझ लेना है कि क्या परमिसिबल वैल्यूज है किसकी, सेटलमेंट की। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स टाइप ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सेटलमेंट, दूसरा रहता है डिफरेंशियल सेटलमेंट। जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, यूनिफॉर्म सेटलमेंट में क्या होगा कि अगर पूरे स्ट्रक्चर के नीचे मुझे यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है तो वो यूनिफॉर्म सेटलमेंट हो गया होगा। मतलब कि अगर एंटायर स्ट्रक्चर सेटल्स इक्वली, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर एक जैसे तरीके से सेटल हो रहा है, सेम अमाउंट से सेटल हो रहा है या सेम रेट से सेटल हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्म सेटलमेंट की कैटेगरी में आएगा और इसके अंदर हमको मिनिमम डैमेज देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने मैं आपको एक फिगर बताऊंगा। ये देखो, इस फिगर में क्या था, ये मेरा इनिशियल में था, ये मेरा फाइनल था। यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था रेड वाला मेरा व्हाइट वाले पोजीशन पे चला गया, मतलब इतना सेटल हो गया। कितने अमाउंट से, इस अमाउंट से ये सेटल हो गया। तो इसका अगर आप देखेंगे कि हर एक जो पार्ट है, हर एक पार्ट इट इज वन और टू पार्ट है, इसके अंदर सेटलमेंट का कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज S1 S2 क्या है, जीरो है। अगर S1 S2 मतलब हर पार्ट के बीच का जो सेटलमेंट का डिफरेंस है वो जीरो है, तो वहां पर यूनिफॉर्म सेटलमेंट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें डिफरेंशियल सेटलमेंट में फ्रेंड्स, तो अगर किसी स्ट्रक्चर के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग रेट से या अलग अलग अमाउंट से सेटल हुए हैं तो उस केस में डिफरेंशियल सेटलमेंट देखने को मिलता है। दैट इज व्हेन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर सेटल्स एट डिफरेंट रेट्स एंड इट कैन बी वेरी डैमेजिंग। मतलब कि डिफरेंशियल सेटलमेंट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म सेटलमेंट से। यूनिफॉर्म सेटलमेंट के अंदर ज्यादा डैमेजेस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन डिफरेंशियल के अंदर मिलते हैं। जैसे कि आपके सामने एक फिगर में आप समझिएगा कि ये मेरा मानो फुटिंग 1 था, F1 में बोल देता हूं और F2 में बोल देता हूं। F1 F2 के अंदर आपको डिफरेंट अमाउंट में सेटलमेंट देखने को मिल रहा होगा। F1 के अंदर S1 अमाउंट से सेटल हुआ है, F2 आपका S2 अमाउंट से सेटल हुआ है। मतलब कि यहां पर अगर डेल्टा में बोलूं
तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1 और इस डेल्टा को ही डिफरेंशियल सेटलमेंट कहा गया है। मतलब कि किसी भी एक स्ट्रक्चर के दो अलग अलग पार्ट या दो अलग अलग फुटिंग के अंदर जो डिफरेंस है सेटलमेंट का, वही डिफरेंशियल सेटलमेंट कहला रहा है। ठीक है, यहां से आप एंगुलर डिस्टोर्शन भी निकाल सकते हैं। इसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हो जाएगा मेरा डेल्टा डिवाइडेड बाय एल। एल क्या है फ्रेंड्स? एल मेरा है दो कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। समझ गए? तो इस टाइप से आपका डिफरेंशियल सेटलमेंट आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको बेसिक से क्लियर कर दी। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट के अंदर दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म सेटलमेंट एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट। यूनिफॉर्म हमारा कम डैमेजिंग होता है, लेकिन डिफरेंशियल ज्यादा डैमेजिंग होता है। फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म सेटलमेंट को एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली इजियर होता है। इसको आप 8009 से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म सेटलमेंट। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन किया। अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रेट से, सेम क्वांटिटी से, सेम अमाउंट से सेटल हुआ है, तो वो यूनिफॉर्म सेटलमेंट की कैटेगरी में जाएगा। टिल्ट में क्या होगा फ्रेंड्स? स्ट्रक्चर का जो ओरिजिनल एक्सिस होता है, ये मानो एक्स वाई बोल दो, वाई वाई एक्सिस था। अभी ये एक्सिस क्या हो गया? आपका जो मेन एक्सिस था, पहले इनिशियल एक्सिस से फाइनल एक्सिस के बीच में कुछ एंगल आ गया होगा डेल। तो ये डेल को आप सीधे सीधे डेल्टा डिवाइडेड बाय एल से निकाल सकते हैं, जहां पर डेल्टा क्या था मेरा? S2 माइनस S1 था। ठीक है, तो टिल्ट भी मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर पूरा का पूरा लॉन्ग या फिर टॉल बिल्डिंग जो है वो हमारी क्या होती है? अपनी इनिशियल एक्सिस से डेविएट हो जाती है, तो वो जो डेविएशन जो आया है उसी को टिल्ट बोलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहां पर इसको भी आप टिल्ट ऐसे डेल्टा बोल सकते हैं, सेम ही चीज रहने वाली है ये। ठीक है, और इसको निकालने के लिए सिंपल सा एक्सप्रेशन जो है वो क्या है? आपका डेल्टा डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, जिससे आपको टिल्ट मिल जाएगा। इसी को एंगुलर डिस्टोर्शन भी कह देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या हो गया हमारा? दो अलग अलग फुटिंग अलग अलग रेट से सेटल हुई है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है डेट इज डेल्टा। डेल्टा क्या है? S2 माइनस S1, यही डिफरेंशियल सेटलमेंट है। अब इनकी अलग अलग परमिसिबल वैल्यूज यहाँ पर दी गई है। देखो, अगर आप 1904 के अंदर देखेंगे टेबल नंबर 1, तो यहां पर आपको परमिसिबल सेटलमेंट की वैल्यूज देखने को मिल रही होगी, साथ में डिफरेंशियल सेटलमेंट की वैल्यू भी देखने को मिल रही होगी, है ना? तो यहां पर सबसे पहले दो टाइप के फाउंडेशंस लिखे गए हैं। एक आइसोलेटेड फाउंडेशन, दूसरा है मेरा राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है फ्रेंड्स? कि अगर पूरे के पूरे दैट इज कॉलम, वॉल, सब कुछ हमारे एक राफ्ट पर सपोर्टेड है, तो वो एक एक ही स्लैब पर सपोर्टेड है, तो उसको राफ्ट फाउंडेशन कह देंगे। आइसोलेटेड के अंदर क्या होगा? कि आपके हर एक कॉलम के लिए अगर आपने एक एक फुटिंग बनाई है, तो इस टाइप के फाउंडेशन को क्या कह देंगे? आइसोलेटेड फाउंडेशन कह देंगे। वहीं राफ्ट क्या है? राफ्ट के अंदर आपके सारी जो वॉल से या फिर कॉलम से सब एक ही जगह सपोर्टेड है, एक उसके ऊपर ही सपोर्टेड है, तो वो राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर, रेनफोर्स स्ट्रक्चर, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड वाटर एंड साइलोस के लिए अलग अलग वैल्यूज दी गई है ना। मैं यहाँ पर बात करता हूँ आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए। पहले हम बात करते हैं, अगर मेरा आइसोलेटेड फाउंडेशन सैंड या फिर हार्ड क्ले के ऊपर रखा है, तो उसके लिए क्या वैल्यूज होने वाली है? देखो, मैक्सिमम सेटलमेंट की वैल्यूज जो है, अगर मेरे आइसोलेटेड फुटिंग मैंने सैंड पर रखी है या फिर हार्ड क्ले पर रखी है, तो 50 mm। डिफरेंशियल सेटलमेंट की वैल्यूज आप देख सकते हैं 0.0015 L। L जहां पर क्या है? किन्हीं भी दो कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस जो है उसको आपने L बोल दिया है। ठीक है, ओके। एंगुलर डिस्टोर्शन आप देख सकते हैं 1/666 से है ना। अगर आपका यही आइसोलेटेड फुटिंग प्लास्टिक क्लेस पे रखा है, तो उसके केस में ये आपको सेटलमेंट्स की वैल्यूज देखने को मिल रही होगी, दैट इज परमिसिबल सेटलमेंट। आपका जो सेटलमेंट जो आप एस्टिमेट करेंगे IS 8009 से, वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि सेटलमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने IS 8009 पार्ट 1 के ऊपर डिटेल में बना रखा है, जिसकी लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। क्लियर है? अगर आपका फुटिंग कैसा है फ्रेंड्स? राफ्ट है, और आपने उसको सैंड या फिर हार्ड क्ले पे रेस्ट किया है, तो वहां पर मैक्सिमम सेटलमेंट की वैल्यू है वो 75 रहेगी, और डिफरेंशियल सेटलमेंट की वैल्यूज और एंगुलर टॉर्शन आप देख सकते हैं। सिमिलर, अगर आपका राफ्ट प्लास्टिक क्लेस पर रेस्ट है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम सेटलमेंट है, डेट इज परमिसिबल सेटलमेंट है, वो 125 mm है। और जो हमारा डिफरेंशियल सेटलमेंट और एंगुलर डिस्टोर्शन जो है, वो आप यहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल में कि सेटलमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है ना। देन फिर क्या परमिसिबल वैल्यूज है। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करिएगा आप,
कि जो क्ले है, क्ले के अंदर जो परमिसिबल वैल्यूज है सेटलमेंट की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू किससे, सैंड से। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं। क्यों ऐसा है फ्रेंड्स? देखो, क्ले क्या होती है, क्ले हमारी ग्रेजुअली सेटल होती है, लेकिन सैंड क्या होती है, इमीडिएट सेटलमेंट देखने को मिलता है सैंड के अंदर। ठीक है, इसलिए क्ले के अंदर ज्यादा परमिसिबल वैल्यू से एज कंपेयर टू हमारे किसके, सैंड के। आई होप मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है सारी चीजें। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, एंड आपको अगर सेटलमेंट निकालना नहीं आता है तो आप हमारी IS 8009 वाली वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। बाय बाय।